Some people are giving compliment on me because I am uploading short clips of my half face. So I want to share with you my YouTube family. मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि आपके ऊपर मास्क बहुत सूट करता है, आप मास्क में बहुत प्यारी लगती हैं। बाकी एक मेरी सब्सक्राइबर ने कहा है कि आप जो हाफ फेस अपना दिखा रही हैं शॉर्ट क्लिप्स में जो मास्क लगा के, तो आप अपना ये हाफ फेस भी ना दिखाएं क्योंकि आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत है। कोशिश करें कि या तो ग्लासेस पहन लिया करें, वरना ये अपना हाफ फेस भी ना दिखाएं। आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत है, अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचा कर रखे, तो आप ये अपना हाफ फेस भी ना दिखाएं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया है। और जो मेरे थर्ड वन सब्सक्राइबर हैं, जो तीसरे वाले सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने तो इतना वेयर्ड बोलेंगे, फ़नी बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि जब मैंने उनका कॉम्प्लीमेंट पढ़ा तो मुझे इतनी हंसी आई है। उन्होंने कहा है कि आप मास्क में और ग्लासेस में या तो हैकर लगती हैं या फिर स्मगलर लगती हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट आर दे जजिंग मी अकॉर्डिंग टू माय पर्सनालिटी, कि लोग मुझको क्या क्या जज कर रहे हैं कि मैं मास्क में और ग्लासेस में या तो हैकर लगती हूँ या फिर स्मगलर लगती हूँ, जबकि मुझे सही तरीके से ना तो हैकर की और ना ही स्मगलर की ABC कुछ भी नहीं पता कि असल में ये मतलब क्या इनकी पूरी डिटेल होती है, पूरी हिस्ट्री, इनका बैकग्राउंड क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन इनका ये इतना फ़नी कमेंट पढ़ के मुझे इतनी हंसी आई है। और जब मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि फ़ला सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया है कि आप ग्लासेस और मास्क में या तो हैकर लगती हैं या फिर स्मगलर लगती हैं, तो मेरे हस्बैंड भी हंसने लगे इनका कमेंट सुनकर। कोशिश तो मैं भी अब यही करूँगी कि मैं अपनी जो शॉर्ट क्लिप्स जो अपनी पर्सनल डाल रही हूँ, कोशिश करूँगी कि मास्क के साथ साथ ग्लासेस भी लगा लिया करूँ, अपना हाफ फेस भी ना दिखाऊं, क्योंकि बाकी अट्रैक्शन बहुत है और अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। नज़र लगते हुए देर नहीं लगती, ज़रूरी नहीं है कि किसी की बुरी, किसी की गंदी नज़र ही आपको लगे, कभी कभी प्यार की नज़र भी जो है वो आपको लग जाती है। तो इसलिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपना हाफ फेस भी ना दिखाऊं, ग्लासेस पहन लिया करूँ। और यहाँ पर हैकर के वर्ड से मुझे एक जो है ना किस्सा याद आ गया। किस्सा क्या याद आ गया, एक किसी के साथ ट्रेजेडी हो गई है, बस वो याद आ गया है मुझे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत बड़े ऐसे ज़बरदस्त हैकर्स पैदा हो गए हैं ना, आपका अकाउंट, आपका डेटा, आपका मोबाइल डेटा, आपका बैंक अकाउंट, सब कुछ ऐसे हैक करने के नए तरीके निकल आए हैं। तो बहुत ज़्यादा ना अपने आप को बचा के लेके चलें। बिल्कुल भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करें, चाहे वो आपके घर पे आए, आपसे कुछ भी बन के XYZ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी आप ही के घर पे आए थे, हम आगा खान लेबॉर्ट्री से आए हैं। हाँ, आई थिंक उन्होंने यही कहा था, हम आगा खान लेबॉर्ट्री से आए हैं, ऐसे ही कुछ कहा था। और मेरी आप ही इतनी सीधी माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ की गाय वो इतनी है माशाल्लाह कि उन्होंने दरवाज़े पे खड़े होकर सारी इन्फॉर्मेशन दी है उनको, अपने जेट की, मोबाइल नंबर, ये वो ये क्या। लेकिन फिर जब मेरे ख्याल से CNIC पे या पता नहीं मोबाइल नंबर पे बात आई, तो जाके फिर आप ही के दिमाग में आया, तो फिर आप ही ने उनको जो है ना वो दरवाजे से जो है ना वो रुखसत करा, उनको आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन फिर भी वो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देकर बैठ गई हैं। तो बहुत तरीके से आपके दरवाज़ों पर भी कुछ भी बन के आ सकते हैं, XYZ कि हम क्या नाम है मेडिसिन की कंपनी से आ रहे हैं, तो हम फला कंपनी से आ रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ भी ये सीन मेरे साथ भी हुआ है जब मैं इन अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। यही सेम सीन मेरे साथ भी हुआ जब मैं इन अपार्टमेंट में न्यू शिफ्ट हुई थी कि हम ऑयल कंपनी से आए हैं और हम रिसर्च कर रहे हैं कि आप लोग कौन कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। उसने मेरा नाम पूछा,
मैंने अपना नाम उसको मिसेस तारिक बताया। फिर उसने मेरे हस्बैंड का भी नाम पूछा, मेरे हस्बैंड की क्वालिफ़िकेशन पूछी। जब उसने मोबाइल नंबर मांगा ना, तब मेरी ज़रा जो है ना वो दिमाग मेरा जो है ना वो होश में आया। और फिर मैंने उनको बोला, आई एम वेरी सॉरी टू से आई कांट शेयर विथ यू माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज़ यू कैन गो फ्रॉम हेयर। मैंने यही उनको इंग्लिश में ही जवाब दिया था। तो वो जा ही नहीं रही थी दरवाजे के आगे से। फिर मैंने मज़ीद उनको जब सख्त आवाज़ में बोला ना कि मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से आई कांट शेयर विथ यू माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज़ यू कैन गो फ्रॉम हेयर, तो जाके वो गई हैं, वरना वो बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। और मज़ीद मेरे घर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के पूरा उनका इरादा था। तो इस तरीके की भी बहुत ज़्यादा हैकिंग हो रही है। और इसके अलावा एक तो ये फेसबुक मैसेंजर, ये फ़ेसबुक तो इतना बड़ा फितना है। शादी के बाद जब मेरे हस्बैंड ने मुझे टैब दिलाया था ना, तो उस वक्त जाहिर बात है जब आपके पास कोई न्यू मोबाइल या न्यू टैब वगैरह आता है, आप कितना एक्साइटेड होते हैं ना। उसके अंदर बहुत कुछ आप ऐप्स डाउनलोड करके बैठ जाते हैं और उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने भी फ़ेसबुक जो है अपना अकाउंट बनाया और मैं खूब मज़े से फ़ेसबुक यूज़ कर रही थी। वो तो मेरी बड़ी वाली भाभी ने मुझे बोला कि फ़ेसबुक जो है ना सबसे बड़ा फितना है, इसको फ़ेसबुक को तुम पहली फ़ुर्सत में डिलीट करो। तब से जो मैंने फ़ेसबुक डिलीट करी है ना, तो यकीन माने मेरे ख़्याल से 10.5 साल हो गए हैं या 11 या पूरे 10 साल हो गए हैं। मैंने दोबारा फ़ेसबुक डाउनलोड नहीं करी, मेरा दिल ही नहीं करता है। मुझे सबसे चीप सबसे घटिया ऐप जो है ना वो मुझे फ़ेसबुक लगती है। सबसे चीप सबसे घटिया ऐप जो है ना वो फ़ेसबुक लगती है। मैंने दोबारा फ़ेसबुक डाउनलोड नहीं करा। तो फ़ेसबुक मैसेंजर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हैकिंग चल रही है। किस तरीके से कि आपके किसी भी दोस्त की, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे ना, आपकी फ्रेंड्स लिस्ट में, उनमें से कोई भी आपका एक फ्रेंड उसकी फ़ेक आईडी बनाकर आपसे ये सब मैसेज के ऊपर बात होगी। पहले सलाम होगा, फिर हाल अहवाल पूछा जाएगा, फिर उसके बाद आपको बिल्कुल अपने जो है ना एतमाद में लेकर आपका मोबाइल नंबर, आपका CNIC, फिर कोई ना कोई आप अपनी ना प्रॉब्लम बताई जाएगी कि मैं सऊदी अरब में बैठा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मेरा वीज़ा जो है ना वो आज एक्सपायरी डेट है उसकी, और मैं बहुत बुरी तरीके से डिपोर्ट हो जाऊँगा, मेरा वीज़ा रीन्यू करवा दो और मैं तुम्हारे अकाउंट में इतने इतने लाख भेज रहा हूँ। इस तरीके की स्टोरी मेरे सुनने में आई है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। झूठी स्लिप भेज देंगे आपके अकाउंट में 18-19 लाख की, और कहेंगे कि 18-19 लाख तो कल तक तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। ऐसा करो, तुम एजेंट को ना 6,75,000 रुपये दो, और क्या नाम है उसको रोको कि ताकि यहाँ पे एम्बेसी में बैठा हुआ हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरा मोबाइल वगैरह सब छीन लिया है, और क्या नाम है तुम एजेंट को फ़ीस दो, ताकि एजेंट यहाँ पे सऊदी अरब एम्बेसी में बात करे, कहीं भी XYZ, सऊदी अरब हो सकता है, कनाडा, कुछ भी हो सकता है, ताकि ये मेरा मोबाइल वगैरह मुझको दें। इसी तरह से क्या हुआ कि उस बंदे ने अपने दोस्त की बात पे ट्रस्ट करके, और ये सारी बात मैसेज पर हुई है, कॉल पर नहीं हुई, अपनी दोस्त की बात पे ट्रस्ट करके उनको जो है वो एजेंट के अकाउंट में किसी तरीके से 3 लाख का बंदोबस्त करके भिजवा दिया। और जब उन्होंने 3 लाख रुपए उस बंदे के अकाउंट में भिजवाए, तो आधे 1 घंटे के बाद रियलाइज़ हो गया कि उनके साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। तो इस तरीके के केसेस बहुत चल रहे हैं, बहुत होशियार रहें। पहली बात तो मैं तो सबको एडवाइस दूंगी क्योंकि मैं सबके साथ सिंसियर हूँ, लॉयल हूँ, मैं सबको एडवाइस दूंगी पहली फ़ुर्सत में उठाकर ये फ़ेसबुक और फ़ेसबुक मैसेंजर जो है ना, इसको उठाकर डिलीट करें कि जहाँ से आप जो है ना वो मैसेज के ऊपर आपकी बात होती है। ऐसी बात नहीं है, टिकटॉक और स्नैपचैट पर भी मैसेज पर भी बात होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो फ़ेसबुक जो है ना मैसेंजर, फ़ेसबुक और फ़ेसबुक मैसेंजर, ये बहुत बड़ा फितना है। पहली फ़ुर्सत में इसको उठाकर सब डिलीट करें और बहुत होशियार होकर रहें। आपके अगर किसी भी दोस्त या आपके किसी रिलेटिव्स की आईडी से आपके पास मैसेजेस आएँ कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमें इतने लाख जो है ना वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दो, साफ जवाब दे दो, हमारे पास 8 आने भी नहीं हैं, हमारे पास 4 आने भी नहीं हैं, हमारे ख़ुद बहुत हालात टाइट चल रहे हैं। साफ जवाब दे दीजिए, हमारे पास 4 आने भी नहीं हैं, नहीं हो सकता इंतज़ाम। ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए।
ये तो हैकर का मतलब बात निकली, उस जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे हैकर और स्मगलर बोला है, तो उसके ऊपर मैं जो है ना वो ये इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने बैठ गई हूँ। अच्छा, मेरे मोबाइल पर भी बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपका फ़ला फ़ला उससे इतना इतना इनाम निकला है और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो मैं पता है क्या उनको रिप्लाई करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी तरफ से आप ही रख लीजिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ कहीं से भी निकले हैं, जी तो पाकिस्तान से निकले हैं, या वो छोटे भाई बड़े भाई जो नहीं है, 2 लड़के, उनकी तरफ से उन्होंने आपको दिया है इतना इतना इनाम। मैं कहती हूँ आप रख लें मेरी तरफ से। मैं उनको उल्टा रिप्लाई ये करती हूँ कि आप रख लें मेरी तरफ से, कोई बात नहीं, मैंने आपको गिफ्ट कर दिए। और इसके अलावा भी मेरे मोबाइल पर इतनी जो है ना स्पैम कॉल्स आ रही हैं, यकीन माने मैं बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपका पूरा डाटा ये लोग हैक कर लेंगे। इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे शातिर हैकर पैदा हो गए हैं कि आप जो है ना वो सोच भी नहीं सकते, और आप कितना बड़ा नुकसान करके बैठ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा होशियार रहें और बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी आंखें, अपना दिमाग सब कुछ खोल कर रखें, क्योंकि ये हैकिंग वाला मामला बहुत 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 लोगों के साथ हो रहा है। किसी के 3 लाख चले गए, किसी के 6 लाख चले गए, किसी के 5 लाख चले गए। बस अल्लाह हिदायत दे हम सबको कि हम लोग होशियार रहें, और इन हैकर्स को भी अल्लाह हिदायत दे। पता नहीं कैसे ये लोग पैसा हज़म कर जाएंगे, किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख, ये लोग कैसे हज़म कर जाएंगे? इन लोगों को कैसे सुकून की नींद आ जाएगी? मैं बस ये सोचती हूँ, ये लोग जब मरेंगे तो इन लोगों को कैसे कब्र में सुकून मिल जाएगा? मैं बस ये सोचती हूँ। और जी ये मेरा सर्दियों का व्लॉग है, क्योंकि ईद के दोनों व्लॉग जो थे वो डिलीट हो गए, वरना मैं उन्हीं को अपलोड करती। तो ये वाले 3 व्लॉग मेरे सर्दियों के, रमज़ान से पहले के, शुक्र है कि बच गए, ये डिलीट नहीं हुए। तो वैसे तो मैं रोज़ाना कुछ न कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई थी, इतने क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हुए थे कि मैं 13 to 14 मिनट्स का जो है ना व्लॉग रेडी करके आप लोगों के साथ शेयर करती, अपलोड करती। तो इसलिए ये जो रमज़ान से पहले के 3 व्लॉग बच गए, ये डिलीट होने से बच गए, तो ये मैं उसमें से एक ही मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वो व्लॉग वॉइस ओवर करके मैं शेयर कर रही हूँ। और गोभी गोश्त मैंने बनाया था, जो कि बहुत ही लाजवाब बना था, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार बना था, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया था खाकर। यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि खुदारा अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी करें। सोशल मीडिया पर बच्चियाँ ख़ुद अपने मुंह से आकर अपनी शादी की, अपने ससुराल की, अपनी ईदी की, अपने सैया की बातें कर रही हैं, वीडियोस बना के अपलोड कर रही हैं। मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, बहुत बेशर्मी सी फ़ील हो रही है। खुदारा अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी करें कि अपने मुँह से इस किस्म की बातें ना करें। जो लड़कियाँ सोशल मीडिया पर आकर ख़ुद अपने मुँह से इस किस्म की बातें करेंगी, कौन लोग उनको अपने घर की इज़्ज़त बनाएगा? कौन लोग बनाएंगे उनको अपने घर की इज़्ज़त? तो खुदारा अपनी बच्चियों को समझाएं कि सोशल मीडिया पर इस किस्म की वीडियोस अपलोड ना करें। बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, बहुत चीप, बहुत बेशर्मी, बहुत बेगैरती सी फ़ील हो रही है। खुदारा इस किस्म की वीडियोस अपलोड ना करें। शादी के लिए इतना तड़प रही हैं, मुझसे पूछे शादी के बाद की लाइफ क्या है, मैं बताती हूँ। आओ मैं बताऊँ शादी के बाद की लाइफ क्या है। आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है ना, तो शादी के बाद की लाइफ बहुत अच्छी है। ससुराल वाले चाहे जैसे भी हो, जैसे तैसे भी हो, ससुराल वाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है ना, तो शादी के बाद की लाइफ अच्छी है। अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, तो शादी के बाद की लाइफ कोई अच्छी नहीं है। और सबसे बढ़कर जो शादी से पहले की आज़ादी की, मौज मस्ती की जो लाइफ है ना, ये शादी के बाद बिल्कुल भी नसीब नहीं होती है। तरसेंगे इस लाइफ को, मैं तरस रही हूँ। मैं शादी से पहले अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भांजे भांजियों, भतीजे भतीजों के साथ जो जाती थी ना गेट टुगेदर करने, लंच करने, डिनर करने, मैं उस चीज़ के लिए तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ, मैं उसको मिस कर रही हूँ। मुझे वो चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड का जो बात है ना वो अलग है, ठीक है, हस्बैंड के साथ जाना का अलग मज़ा है, लेकिन वो जो चीज़ थी ना, वो उस चीज़ को मैं तरसती हूँ, तड़पती हूँ। इसीलिए मैं हर महीने अपनी बहनों के साथ जो है ना गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनाती हूँ, क्योंकि जो मज़ा बहनों के साथ आता है वो शौहर के साथ नहीं आता। जो शौहर के साथ आता है वो आपके फ्रेंड्स और आपकी बहनों और आपके जो है ना वो फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं आ सकता। जो हस्बैंड के साथ आता है मज़ा, उनके साथ नहीं आ सकता। जो उनके साथ मज़ा आता है वो हस्बैंड के साथ नहीं आ सकता।
सकता, लेकिन इस चीज़ को बहुत तरसेंगे, तड़पेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, शादी से पहले जितना एंजॉय करना है कर लो। शादी के बाद की लाइफ जो है ना, हस्बैंड लाइफ पार्टनर अच्छा है तो बहुत अच्छी है, और अगर लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है तो शादी के बाद की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपने मुंह से सोशल मीडिया पर आ के कि हमारे ससुराल वाले हमारी ईदी कब लाएंगे, तो हमारे सैयाँ पड़े हुए सो रहे हैं, तो हमें चाँद तो यहाँ है, चाँद को देखेगा कौन, क्या क्या चीप घटिया घटिया वीडियोस बन रही हैं। देख के इतनी बेशर्मी और बेगैरती फील हो रही है ना कि बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये थोड़ा सा मंगवाया था गाजर का हलवा, जो कि इतना एक्सपेंसिव आया, और अब मैंने पकड़े कान कि किसी भी साल इंशाल्लाह गाजर का हलवा बाहर से नहीं मंगवाऊंगी। यहीं पर लूँगी मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।